पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए आज यौम सोग। जुमे के बाद मुल्क भर में इस्माइल हनिया शहीद की ग़ायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के क़सम में मुज़ालिम को उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार दिया। पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों से यकजहती की करारदाद पेश करने का फैसला। फ़लस्तीनियों की इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद तक रसाई यकीनी बनाने पर जोर। इजलास में फैसला किया गया, पाकिस्तान फ़लस्तीन को इमदादी सामान की तरसील जारी रखेगा। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तान लाया जाएगा। फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा को पाकिस्तानी कॉलेजेस में दाखिला भी दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी वाज़ेह कर दिया, मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और बुज़दिलाना फेल का जवाब देंगे। आलमी कानून के तहत ईरान को हक़ दिफा हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, हमारे पैमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब दुरुस्त वक्त और दुरुस्त जगह पर देंगे। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी अख्तारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी कत्ल पहुंचा दिया गया, दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में मिसाइल हमले में शहीद किया गया था। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, मुताअद्दिद ज़ख्मी। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ। अहम शाहराहों पर गाड़ियां फंसी रहीं। सर्विसेज अस्पताल प्योर जिना अस्पताल में पानी भर गया। गजूमता में घर की छत गिरने से बची जाँ बहक। चुंगी अमर सिद्धू में बच्ची पानी में बह गई। कोट लखपत में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नेशनल टाउन 300, जौहर टाउन 270 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन तातुल का शिकार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर की सड़कें चंद घंटों में ही क्लियर। शदीद बारिश होते ही वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। इंतजामी अफसर और वासा हुकाम फील्ड में पहुंचे। तमाम नशीबी इलाकों और अहम सड़कों को क्लियर कराया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी नकासी आप का जायजा लेने खुद फील्ड में पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी जारी कर दी। अनारकली, दो मोरिया पुल, मस्जंग, जैन मंदिर, जौहर टाउन, टिम्बर मार्केट, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, माल रोड, सर्विसेज अस्पताल को रिकॉर्ड टाइम में पानी से क्लियर कराया गया। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शकरगढ़, मरी, माल रोड से भी पानी रिकॉर्ड मुद्दत में निकाल दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने खुद सूरत हाल मॉनिटर की। सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा वो कर रहे जिनके पास 11 साल से केपी हुकूमत है। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अडयाला जेल पर रॉकेट हमला नहीं कर सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा, फौज और पीटीआई में नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रही है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके हमारे लिए कानून साजी की जा रही है। मुद्दा से कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रख सकते। असद कैसर का 15 दिनों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। मुल्क आइन के मुताबिक ही चलेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, पीटीआई रहनुमाओं ने एक बार फिर पुराना मौक़िफ़ ही दोहराया है। आज फिर ये लोग इदारों पर हमलावर हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ बानी पीटीआई है। बानी पीटीआई के साइफर केस के हवाले पर आइस मुनशियात के मुलजिम को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत दौरान समाअत वकील सफाई ने दलाइल दिए। मेरा मौकिल और बानी पीटीआई बराबर के शहरी हैं। अदालत ने दोनों को एक निगाह से देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, बानी पीटीआई का जमानत केस से क्या ताल्लुक? वकील ने जवाब दिया, बानी पीटीआई को 200 से जायद मुकदमात के बावजूद साइफर केस में जमानत मिली। बानी पीटीआई पर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। साइफर का केस है जिसमें सजाए मौत है। एक मुलजिम को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिल सकती है तो मेरे मौकिल पर सिर्फ 14 मुकदमात हैं, वो भी जमानत का हकदार है। बानी पीटीआई को जेल में देसी मटन और मुर्ग मिलता है। मेरे मौकिल को ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, चले देख लेते हैं, आप अदालती फैसलों का हवाला दे दें। वकील ने अदालती नज़ीरों का हवाला दिया जिस पर जमानत मंजूर कर ली गई। अरशद शरीफ कत्ल पर खुद नोटिस समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच। लार्जर बेंच तश्कील। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। लार्जर बेंच की तश्कील का फैसला अक्सरियत से किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल 5 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की ही राय दी।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। कमेटी ने अक्सरियती राय पर लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने तवील अरसे बाद शरीयत एपलेट बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। सदर मुमलिकत से गोहर एजाज की क़यादत में FBCCI के वफ़द की मुलाकात। सदर का तवानाई की बढ़ती कीमतों के मसले से निमटने के लिए हल तलाश करने पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा, ऐवान सदर मसले का हल तलाश करने के लिए कारोबारी बरादरी की कमेटी के साथ ताउन करेगा। गोहर एजाज ने कहा, तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ, सुन लो, ये तहरीक रुकने वाली नहीं। हाफिज नईमुर्रहमान का लियाकत बाग में धरने के शरका से खिताब। कहा, बिजली की कीमत कम ना की तो शाहराएं बंद करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने समझा होगा 1-2 दिन तक रहकर चले जाएंगे। ये तारीखी धरना पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद बन रहा। कराची में धरना 3 अगस्त को शाम 5 बजे गवर्नर हाउस पर दिया जाएगा। पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया में तेज हवाओं के साथ बारिश। ओकाड़ा, कसूर, पत्तो की साहिवाल, सरगोदा में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। पिंडी की निजी सोसाइटी में लड़की बरसाती नाले में गिरकर जाँ बहक। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश निकाल ली गई। मरी में भी बारिश, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। बालाकोट की मनोर वैली में तुग़यानी। सैलाबी नाला सड़क बहाली के लिए रखे गए पाइप बहा कर ले गया। शाहराए कागान तीसरे रोज भी बंद। जलखड़ के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। नारान में सैकड़ों से बददस्तूर महसूर। सवाबी में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नदी नालों में तुग़यानी। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। गोलचने मेमार में 12 साला बच्चा पानी के गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज से सिंध पर असरअंदाज होगा, अलर्ट जारी। शहरी की हासिर दिमागी ने नन्ही जान बचा ली। कराची के इलाके मलीर में बच्ची खुले पैन होल पे गिर गई। दुकानदार ने फौरी भागकर बच्ची को बचा लिया। फुटेज सामने आ गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल और दीगर शोबों के अफराद मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब इमारात के काउंसिल जनरल ने 1000 दरख्त देने का ऐलान किया। मुकामी एविएशन टैलेंट की तरक्की फ्लाई चुना का अहम कदम। मुस्तकबिल के पायलट्स को तरबियत देने के लिए T3 एविएशन अकेडमी के साथ इश्तराक। इब्तदाई तरबियती मरहले का आगाज 20 जून को शारजा में हुआ। जामे प्रोग्राम के तहत आला महारतों और उलूम से आरास्ता किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। चीन 11 गोल्ड के साथ टॉप पर, फ्रांस दूसरे, जापान तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर। अमेरिका बददस्तूर 5वें नंबर पर। आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स इन एक्शन होंगे। शूटर कशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल मुकाबला करेंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। स्प्रिंटर फायका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। और स्केबल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वसीम खत्री की तीसरी पोजीशन। अमेरिका में मुकाबले 11 में से 10 गेम्स जीती हैं।